अस्सलाम वालेकुम, खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी इस टाइम हम मौजूद हैं सेंट ऑरस के सामने एक मस्जिद है रहमतुल आलमीन के नाम से। वहां पर कैंप लगाया गया है सैलाब ज़दगान के लिए। ये आज से नहीं बल्कि 15 दिन से लगा हुआ है और कोई NGO कोई इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ जो यहाँ के नमाजी हैं और जो आम शहरी हैं इस्लामाबाद के, वो यहाँ पर आकर डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ आकर लगा है कि वाकई पाकिस्तानियों का जज्बा बहुत है। पाकिस्तानी हर मुश्किल से निकलने का जज्बा रखते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, बर्तन, खिलौने, कपड़े, बिस्तर, खाने पीने की अशिया। और बताया जा रहा है अंदर ख़वातीन बाकायदा पैकिंग कर रही हैं। वो भी यकीनन आपको दिखाएंगे कि कपड़े जो हैं बाकायदा पैक करके अलग अलग करके भेजे जा रहे हैं। राशन अंदर पैक किया जा रहा है। ये इंतज़ामिया जो है भरपूर काम कर रही है और बाकायदा रोज़ाना फेसबुक पर अपडेट दी जाती है लोगों को कि कितने हम ट्रक भिजवा चुके हैं और अब तक कितना काम कर चुके हैं। और ये कैंप तब तक जारी रहेगा जब तक सैलाब ज़दगान वाले लोग जो हैं अपने अपने घरों को नहीं लौटते। तो यकीनन आपको अंदर का अहवाल भी बताएंगे और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर कैंप लगा हुआ। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर उबैद, जो इस तमाम इंतज़ामिया में है और इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि अब तक कितनी इमदाद इकट्ठी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये सबसे पहले तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है हमारी मस्जिदों को एक्टिव किया है, उस पर आपको खराज अकीदत पेश करते हैं। मुश्किल वक्त में आप खड़े हुए हैं, तो बताइएगा क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पांस हमारी तवक्को से ज़्यादा है जी। और इस मस्जिद के नमाजियों ने जब सैलाब की शुरू की वीडियोस आई थी जी, तो ये फैसला किया था कि सिर्फ वीडियो शेयर नहीं करनी, ठीक है। बल्कि इस मस्जिद के ज़रिए एक ऐसा किरदार हमने पेश करना है कि जिसके ज़रिए हम अपनी तमाम मसाजिद को मरकज़ खिदमत बना दें। ठीक है, अभी तक इस मस्जिद से एक हफ़्ता पहले 2 किलो चावल तहरीक शुरू हुई थी। ठीक है, ये एक अनोखी तहरीक थी कि हर शख्स सिर्फ मस्जिद में 2 किलो चावल पहुँचा दे। ठीक है। और इसकी वजह से 7 दिनों में 20,000 किलो चावल यहाँ पे जमा हुआ और उसी की वजह से इस वक्त आज भी डेरा गाजी खान, राजनपुर और फाजिलपुर, इसी तरह तोनसा, कोयटा और खुजदार के इलाकों में 70 देगें मस्जिद के नमाजियों की तरफ से पकी हैं। वहाँ के मुतासरा इलाकों की मसाजिद को मरकज़ बनाया गया है। लोगों को बिठाकर प्यार से मोहब्बत से खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है। उनको बांटा नहीं जाता, उनको धींगा मुश्ती पे, छीनने पे या कितार में लग पे के खाने पे मजबूर ये नहीं कहा जाता कि आपको सिर्फ एक प्लेट ही मिलेगी, जितना जिसको खाना। दूसरी बात यह है कि जब हम एक जगह पे दस्तरखान शुरू करते हैं तो 10 दिन के लिए वहाँ पे खाना दस्तरखान जारी रहता है। ठीक है। लोगों को पता होता है कि हमें 10 दिन तक खाना मिलना है, हमें कल भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये मॉडल काश कि हमारी तमाम मजहबी तंजीमें, दीनी तंजीमें जो रिफाई काम कर रही हैं, इसको अपना लें। मुतासरा इलाके की मस्जिद सबसे बड़ा मरकज़ है खिदमत का। ठीक है। और जो खुशहाल इलाके हैं वहाँ की मसाजिद उन मस्जिदों को अपनी बहन डिक्लेयर कर दें। यह है मुहाजिरीन और अंसार से जो हम सबक सीखते हैं। ठीक है। और उस मस्जिद के ज़रिए सही मुतासरीन तक, हकीकी मुतासरीन तक खाना भी पहुँचेगा। जो जैली मुतासरीन रास्तों में खड़े हो जाते हैं उनका इजाला हो जाएगा। ठीक है। ये मस्जिदों को सिर्फ मुतहर्रिक कर दें। यकीन मानिए कि पाकिस्तान के जितना भी सैलाब आया है, सिर्फ मसाजिद मुतहर्रिक हो जाएं। हमें अपने दाएं बाएं मुल्कों से मदद मांगने के लिए रुसवा होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाजिद काफ़ी हैं, सिर्फ अगर यहाँ का मिंबर मुतहर्रिक हो जाए और मिंबर ये सोच ले कि जिस मिंबर पे मैं खड़ा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटने वाले थे। ये मिंबरों वाले बांटना शुरू हो जाएं, देना शुरू कर दें, तो हमारे भाइयों को भूख का और तरपाल का मसला ख़त्म हो जाए। सर, उनको कोई मैसेज देना चाहें जो इस टाइम भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तरपाल के रेट्स बढ़ा दिए हैं और जो हमारी सियासी क़यादत का रवैया है वो भी हमने देखा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऐन मुसीबत के दौर में सिर्फ इस वजह से रेट बढ़ा रहे हैं कि लोगों ने मजबूरन ख़रीदना ही है, वो अल्लाह के अज़ाब से डरें। ये माल ही उनके लिए कब्र में और आखिरत में यही माल उनके लिए अज़ाब बन जाएगा। इस वक्त जब मुसलमान को ज़रूरत है, डूबते मुसलमान को ज़रूरत है, आपको चीज़ें सस्ती कर देनी चाहिए, आपको ज़्यादा कर देनी चाहिए। इस तरह स्टॉक जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वो अपनी खबरों में ये स्टॉक लेके नहीं जाएंगे खुदा के नाम पे। और इसी तरह वो लोग जो इस मौके पर भी गाफिल हैं, सिर्फ वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो डरे अल्लाह ताला से और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन साथ साथ अपना जो हिस्सा है किसी भी सतह पे अपनी मस्जिद, अपनी पसंदीदा तंजीम के जरिए ज़रूर डालिए। जी नाज़रीन, जैसे हमने आपको पहले दिखाया बाहर के रहमतुल आलमीन मस्जिद के बाहर कैंप लगा हुआ है सैलाब ज़दगान के लिए, तो हम अंदर इंटरेस्ट आए हैं जहाँ ख़वातीन का प्रे हॉल है और वहाँ पर हमें ख़वातीन ही नज़र आ रही हैं, कपड़े बच्चों के हैं और यहाँ पर पैकिंग हो रही है। तो वहाँ से एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही हैं और यहाँ पर पैकिंग में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तो ये बताइए कब से लगा हुआ है कैंप और यहाँ पर क्या क्या पैक कर रही हैं आप? हमें तकरीबन 15 दिन हो गए हैं जी। और हम इससे मुख्तलिफ चीज़ें, हमने जो ये तहरीक शुरू की थी वो तो ये था कि 2 किलो चावल मस्जिद में आए, ताकि वहाँ के जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन है उनको सबसे ज़्यादा भूख की ज़रूरत है। हमारे तक ये रिपोर्ट्स पहुँची थी कि वो लोग आटा खा रहे हैं, कीड़ा उसमें है, पानी वाला है, तो ये बहुत तकलीफ दी थी। तो फिर 2 किलो तहरीक चावल शुरू की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों ने खिलौने, कपड़े, बिस्तर, जूते, बर्तन, मतलब दुनिया की हर चीज़ मैंने जो है देखा वो बाकी भेज रहे हैं। खिलौने तक भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ तक कि बिल्कुल अनसिले कपड़े, बिल्कुल जिनको कोई सिलाई नहीं हुई हुई, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, वो तक भेजे गए हैं। और पैकिंग करके, इतनी शानदार पैकिंग करके तो हमारे पास यहाँ पे तो आप यहाँ पर जो सामान आ रहा है बाकायदा उनके पैकेट बना रही हैं, अलग कर रही हैं, बच्चों के अलग कर रही हैं, बड़ों के अलग कर रही हैं, ऐसा ही कोई सिस्टम जी है? बिल्कुल ऐसे। वो देखिए, वो वहाँ पे हमने मर्दाना सूट रखे हुए हैं वो, और ये बिल्कुल बच्चों के हैं जो टीनेजर हैं। अच्छा। उसके अलावा यहाँ पे खवातीन, दूसरे कमरे में खवातीन के हैं कपड़े, और यहाँ पे न्यू बोर्न बेबीज के हैं, वहाँ पे वो बिस्तर पड़े हुए हैं। वहाँ पे अब तक हमने ये सारा कुछ पैक कर लिया। और एक कमरे में जो बिल्कुल न्यू है, जैसे जहेज वगैरह के लिए एक कमरा हमारा वहाँ पे है। अच्छा, तो कैसा जज्बा है जो लोग यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं और आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है ये काम करते हुए कि कहीं ना कहीं हम भी इतना सा किरदार अदा कर रहे हैं? बिल्कुल, बस अल्लाह ताला हमारे से कबूल कर लें। असल बात तो यही है कि मैं तो ये समझती हूँ कि हम, हमारे मुसलमानों में और हमारी कौम में कोई भी कुर्बानी देने का बहुत ज़्यादा जज्बा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक सोई हुई कौम है, बस जगाने की ज़रूरत है। और इसमें हमारे आइम्मा को बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि मसाजिद सिर्फ नमाज और रोज़े, इबादत और इतिकाफ़ के लिए नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मसाजिद एक मरकज़ हुआ करती थी, जहाँ से जिहादी काफ़िले निकलते थे, जहाँ पे दुरूस दिया करते थे, तरबियत होती थी ख़वातीन की, मर्दों की, खेल के मैदान, मतलब हर चीज़ मसाजिद को होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सेंटर है, हमारे हर हफ्ते यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के हवाले से, सेहत के हवाले से, तरबियत के हवाले से। और अब ये मरकज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह के ये एक, क्योंकि हमारे इस्लाम में नमाज रोजे का ही सवाल नहीं होगा, ये भी सवाल होगा कि आपका बहन भाई भूखा क्यों सोया? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए कि इस्लाम सिर्फ एक चंद इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम तो ईच एंड एवरीथिंग, उसमें हर चीज़ शामिल है। यहाँ तक कि आप किसी को तकलीफ पहुँचा रहे हैं, आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप किसी का ध्यान नहीं करें, आप किसी का एहसास नहीं करें, तो हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। और मुसलमान तो जस्ते वाहिद की तरह होती है, एक हिस्से को तकलीफ होती है, जैसे मेरी एक उंगली पे कट लग जाए तो ऐसा नहीं होगा मेरा पूरा जिस्म पुरसकून रहेगा, मेरे पूरे जिस्म को तकलीफ होगी। तो इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है, जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया और बढ़ता ही जा रहा है, उसमें हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम मसाजिद को अपने मरकज़ बनाएं, वहाँ पे आखिरी सामान मैसेज लेके देना आएं। चाहें जो इस्लामाबाद के शहरी हैं या और जो लोग यहाँ पर मदद करना चाहते हैं उनके जज्बे को जगाने के लिए? एक बिल्कुल कि आप ज़रूर आएँ, अपना हिस्सा डालें कि यही जो चीज़ है कल को आपके इंशाल्लाह काम आएगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप सामान भेजें उसकी अच्छी तरह खुद छांटी करके, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये सोच लें कि ये जो आज दूसरे लोगों पे वक्त आया, खुदा ना खास्ता अगर हमारे ऊपर आ जाए तो क्या हम वो कपड़ा, जूता जो रफ़ है, जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं है, क्या हम वो पहनेंगे? हम उनको ग्राम ज़िंदगी में पहनना गवारा नहीं करते। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने बहन भाइयों के लिए भी वो चीज़ ना भेजिए, रफ़ हो, फालतू हो, उसको ज़ाया कर दें। और जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ हमारे लिए भेजें और इस चीज़ में आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत 1000 रुपये का ताउन करें, आप 200, 50, 100 जितना भी कर सकते हैं, जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे चिड़िया के मुंह में पानी आया था और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए चली गई थी, तो आप इस तरीके का एक दाने का, पानी के कतरे का किरदार अदा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू भी सुनी और हमने आपको तमाम इंतजाम दिखाए भी कि कैसे ख़वातीन भी यहाँ पर पैकिंग कर रही हैं और सामान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितने ट्रक यहाँ से जा चुके हैं। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की कि हम भिखारियों की तरह तकसीम नहीं कर रहे, लोगों की कितार नहीं बनवा रहे, और ना ही ये हमने कहा है कि सिर्फ इतना राशन लोगों को मिलेगा, ये 1 प्लेट मिलेगी या 2 प्लेट मिलेगी, जितनी जिसको भूख है वो बैठ कर खाए और इज्जत से खाए। और ये भी फिक्र नहीं है कि एक दिन दस्तरखान लगेगा, अगले दिन हम कहाँ जाएंगे, बल्कि वो दस्तरखान 10 दिन तक लगता रहता है, मुसलसल जहाँ पर लगता है। तो मस्जिद ने, रहमतुल आलमीन मस्जिद ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है कि मस्जिदों का काम सिर्फ नमाज की तलकीन करना या नमाज पढ़ना नहीं होता। बार बार हम ये बात करते हैं कि अल्लाह के यहाँ नमाज रोज़े का हिसाब नहीं होगा, बल्कि ये भी हिसाब होगा कि आपका बहन भाई क्यों भूखा सोया था। तो यकीनन एक अच्छा मॉडल सेट किया। बाकी मस्जिदों को भी, बाकी उम्मा को भी किरदार अदा करना चाहिए कि जहाँ हम सियासी क़यादत से, इंतज़ामिया से शिकवा करते हैं तो उम्मा ही अपने किरदार अदा कर सकते हैं और इन मुश्किल की घड़ी से सैलाब ज़दगान को निकाल सकते हैं। यकीनन आपको नेक्स्ट भी यहाँ दिखाते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। और सैलाब ज़दगान के लिए एक बार फिर अगर आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ आइए, सेंट टॉरस की अपोजिट साइड पर रहमतुल आलमीन मस्जिद मौजूद है, अपनी डोनेट कीजिए जो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके लिए दुआएं कीजिए जिनके प्यारे इस दुनिया से बिछड़ गए हैं और जो रह गए हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी गुजारने का कोई वसीला बना दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।